Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is line bisectors and angle bisectors. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 12 सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ट्रू फॉल्स है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है. बाइसेक्शन का मतलब किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है. सेकंड स्टेटमेंट, राइट बाइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रॉ परपेंडिकुलर which passes through the midpoint of the line segment. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अभी हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी डिस्कस किया कि बाइसेक्शन मीन्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. तो जब दो इक्वल पार्ट्स होंगे तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास करेगा. थर्ड स्टेटमेंट, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट is not equidistant from its end points. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं. Any point on the right bisector of a line segment is equidistant from its end points. तो यहाँ पे लिखा हुआ है is not equidistant, इसलिए ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट. फोर्थ स्टेटमेंट, any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it. अब स्टूडेंट यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट में कि कोई भी पॉइंट जो कि किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे होता है. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर नॉट कॉन्क्रुएंट. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये भी हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं. राइट बाइसेक्टर्स किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्क्रुएंट होते हैं. सिक्स्थ स्टेटमेंट, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्क्रुएंट. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ये भी हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंगल के बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के कॉन्क्रुएंट होते हैं. सेवेंथ स्टेटमेंट, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है. कोई भी पॉइंट जो एंगल के बाइसेक्टर पे होता है वो एंगल की आर्म्स से इक्विडिस्टेंट होता है. लास्ट स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट. ये ट्रू स्टेटमेंट है. ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. इफ द गिवन ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये ट्राइंगल गिवन है. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इट मीन्स कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों एंगल्स इक्वल हैं और 60 डिग्री के इक्वल होंगे. एंड AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. ये AD जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है लाइन सेगमेंट BC पे, ये एंगल A का बाइसेक्टर है. अब एंगल A का बाइसेक्टर है, इट मीन्स कि एंगल A को इस बाइसेक्टर ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x, y एंड z. अब हमने x, y और z की वैल्यूज फाइंड करनी है. अब इसके सोल्यूशन में स्टूडेंट्स, चूंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल B
जो कि z डिग्री है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री होगी। अब उसके बाद स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये ए डी परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। अब एंगल ए की वैल्यू भी 60 डिग्री के इक्वल है क्योंकि इक्वलेट्रियल ट्राइंगल है। अब हमने x डिग्री और y डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, लिहाजा एंगल ए को इस बाइसेक्टर ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो x डिग्री और y डिग्री दोनों वैल्यूज सेम होंगी और ये दोनों इक्वल होंगी 30 डिग्री के, क्योंकि एंगल ए 60 के इक्वल है। तो 30 + 30 करेंगे तो रिजल्ट 60 डिग्री आ जाएगा और एंगल ए इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 के ही इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। In the given congruent triangles LMO and LNO, find the unknowns x and m। अब दो congruent triangles given है, LMO, ये भी एक राइट ट्राइंगल है, और दूसरी ट्राइंगल है LNO, ये भी एक राइट ट्राइंगल है। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्राइंगल्स की कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो मेजरमेंट ऑफ OM और मेजरमेंट ऑफ ON, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स जो हैं ये कॉरिस्पॉन्डिंग लाइंस हैं दोनों ट्राइंगल्स की। तो मेजरमेंट ऑफ OM लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ON लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट ऑफ OM M के इक्वल है, इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ ON 12 के इक्वल है। तो ये M की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि 12 आ गई। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेजरमेंट ऑफ LM और मेजरमेंट ऑफ LN भी कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। मेजरमेंट ऑफ LM इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ LN। LM की मेजरमेंट 2x + 6 है, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ LN 18 के इक्वल है। 6 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 18 - 6, 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 और 12 की कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो ये स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली और इस क्वेश्चन में हमने x और m की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 12 कंप्लीट कर ली। जो क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।